सुधा अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। पति का देहांत हुए 10 साल हो चुके थे। इन सालों में उसने हर मुश्किल का सामना अकेले किया, खुद को टूटने नहीं दिया। बस एक ही सपना देखा, आरव को एक अच्छा इंसान बनते देखना। उसने अपने अरमानों को किनारे रखकर दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया, उसकी हर ज़रूरत पूरी की। आरव अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। अच्छी नौकरी, ऊंचा ओहदा, आलीशान घर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन इन सब के बीच उसकी माँ कहीं पीछे छूट गई थी। पहले जहां वह ऑफिस से लौटते ही माँ के पास बैठकर दिन भर की बातें किया करता था, अब मोबाइल और लैपटॉप में ही उलझा रहता। एक दिन सुधा ने प्यार से कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए, हम दोनों ने साथ बैठकर ढंग से बातें भी नहीं की। आज जल्दी आ जाना, हम साथ खाना खाएंगे। आरव ने लापरवाही से जवाब दिया, माँ, आज ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ डिनर प्लान किया है, फिर कभी देखता हूँ। सुधा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में टीस उठी। ऐसा पहली बार नहीं था, अब तो ये रोज की बात हो गई थी। फिर एक दिन सुधा ने देखा कि आरव अपनी पत्नी निष्ठा से कुछ चर्चा कर रहा था। निष्ठा, माँ अब बूढ़ी हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें ओल्ड एज होम भेज दें। वहाँ उनकी देखभाल भी अच्छे से होगी और हम अपने करियर और लाइफ पर ध्यान दे सकेंगे। सुधा की धड़कनें जैसे थम गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही उसे इस तरह ठुकरा देगा। रात भर वह सो न सकी, करवटें बदलते हुए पुरानी यादों में खो गई। जब आरव बीमार पड़ा था तो कैसे उसने रात रात भर जागकर उसकी देखभाल की थी। जब उसे पहली बार नौकरी मिली थी तो वो कितनी खुश हुई थी। और जब उसने कहा था, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अब सुबह उसने अपना बैग पैक किया और आरव से कहा, बेटा, मैं खुद ही ओल्ड एज होम जा रही हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आरव अवाक रह गया। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिस घर में मेरी जरूरत ही नहीं, वहां रहने से क्या फायदा। आरव का सिर शर्म से झुक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ प्लीज मत जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। सुधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना बैग नहीं खोला। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो एक बार लग जाए तो कभी नहीं भरते। कभी कभी जिन रिश्तों की हम कद्र नहीं करते, वे तब तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें हमारे होने की जरूरत होती है। पर जब हमें उनकी जरूरत महसूस होती है, तब वे बहुत दूर जा चुके होते हैं।